आपने अनेकों बार सोचा होगा कि हिंदुओं की जो शादी है वो 4 महीने क्यों नहीं होती, 4 महीने के लिए शादियां बंद हो जाती हैं। क्यों बंद हो जाती हैं, इसके लिए हमें एक बहुत घिसा हुआ आंसर मिल गया है। बचपन से ही वही सुना है कि देवी देवता सो जाते हैं। अच्छा, देवी देवता अगर सो जाते हैं तो फिर तो सारे मंदिरों को बंद कर देना चाहिए। हमारे जितने पूर्वज हैं उनकी भी पूजा करना बंद कर देना चाहिए क्योंकि सो गए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। रीजन कुछ और है। असल में हमें भगवान का नाम लेकर या इस तरह की कहानियों के माध्यम से बहुत सारी चीजों को इधर उधर समझा दिया जाता है, कुछ अलग तरीके से बता दिया जाता है। ये 4 महीने जो शादियां नहीं होती हैं वो बारिश के मौसम वाले 4 महीने होते हैं। पहले शादियों का जो सिस्टम था वो बड़ा अलग था। आप जिस रियासत में रहते हैं उस रियासत में से आपकी शादी नहीं हो सकती, आपकी शादी किसी दूसरी रियासत में से होगी। यानी शादी के लिए हमें दूर जाना पड़ता था, और दूर जाना पड़ता था। आज की डेट में हर नदी पर, नहर पर, नालों पर, सब पर ब्रिज बने हुए हैं। इतने सारे चीजें हमारे पास, बहुत सारी बोट हैं, स्टीमर हैं, शिप हैं, कहीं से भी हम कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, ये सारी सुविधाएं नहीं थी। तो जब बारात जाती थी तो बारात का भी स्वरूप कुछ अलग होता था। ये जो बारात है इसके पीछे भी बड़ी कहानियां हैं। पहले जो शादियां होती थी उनमें कुछ शादियां इस तरह की भी होती थी कि युद्ध होता था, युद्ध जीतने के बाद ही शादी होती थी। अगर आप विजयी होते हो तो ही शादी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। दूसरा, डिस्टेंस हमें बहुत ज्यादा कवर करनी है, तो सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे लोग साथ में जाते थे कि रास्ते में कोई लूट नहीं ले, कोई दूसरा राजा अटैक नहीं कर दे, या कोई जंगली जाति अटैक ना कर दे। लेकिन आज की डेट में जो बारात जाती है उसका कोई लॉजिक नहीं है, उनको तो सुरक्षा का पता ही नहीं होता। आजकल तो उल्टा हो गया है सिस्टम, बारात की सुरक्षा करनी पड़ती है कि ठेके पे नहीं रोक दें। दूसरा, आपने देखा भी होगा कि दूल्हे का जो स्ट्रक्चर, दूल्हे का जो स्वरूप बनाया जाता है वो प्रॉपर वैसे बनाया जाता है जैसे युद्ध लड़ने जा रहा है। जैसे आजकल वैक्सीन आ गई है, लोगों को वैक्सीन दी जाती है। जब हम बहुत लंबी जर्नी करते हैं तो पहले हमारे पास सिर्फ हल्दी हुआ करती थी, इसलिए हल्दी लगाई जाती थी। यानी पहले से उसको ये प्रिपेयर किया जा रहा है कि इस पर किसी भी बैक्टीरिया का, वायरस का कोई अटैक नहीं हो। दूसरा, जब राजा युद्ध के लिए जाता है तो उसको प्रॉपर तलवार दी जाती है, उसको विदा किया जाता है, टीका किया जाता है। वैसे ही दूल्हे का किया जाता है, उसको भी कटार थमाई जाती है, उसके हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स बांधा जाता है जिसको हम कंगन कहते हैं। बेसिकली वो फर्स्ट एड बॉक्स होता है, सामान्य ट्रीटमेंट की दवाएं होती हैं कि युद्ध लड़ते में अगर कहीं चोट आ गई है या ब्लीडिंग हो रही है तो आप इसमें से ये दवा लगा सकते हो। जब बारात वहां पहुंच जाती है तो आपने देखा होगा कि जब कोई भी सेना युद्ध के लिए तैयार हो जाती है तो वो युद्ध का आगाज करती है। तो ऐसे ही आज भी आपने देखा होगा कि आतिशबाजी चलाई जाती है। आतिशबाजी यानी युद्ध का आगाज किया जाता है कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं, आप आ जाइए उधर से। दूसरा, एक शब्द पर कभी विचार किया हो आपने, चढ़ाई। जब दूल्हा जाता है तो वहां शब्दावली जो है वो चढ़ाई शब्द का यूज होता है। तो चढ़ाई का मतलब अटैक होता है, आक्रमण होता है। तो पहले दोनों सेनाओं में युद्ध होता था, आज दोनों सेनाएं मिलकर डांस करती हैं। और जब युद्ध में विजयी हो जाते थे तो फिर महल पर अटैक करते थे। महल पर द्वारपाल होते हैं, द्वारपालों को भी मारना है तभी एंट्री मिलेगी। तो आज भी उसका एक सांकेतिक रूप मिलता है हमें। देखा होगा आपने, वो कटार से ऊपर 2 चिड़िया जैसी लकड़ी की बिठाई होती है, उनको मारना होता है, यानी वो उसी का स्वरूप है। तो पहले प्रॉब्लम क्या होती थी कि इधर से लोग गए 500 और उधर से लौट कर आए 400। बीच में पता लगा बाढ़ आ गई, तेज बारिश हो रही है, कोई बह गया, कोई जंगली जानवर खा गए। दूसरा, आप सोच कर देखिए कि अगर बाढ़ है
कोई फ्लाईओवर, कोई ब्रिज, कुछ नहीं है। तो कैसे निकलेंगे? तो पहले एक शब्द आपने सुना होगा, बेड़ा। आपने एक मुहावरा सुना होगा, बेड़ा पार हो जाए। हे भगवान, कैसे भी बेड़ा पार हो जाए। यानी एक बात हमें समझ में आती है कि बेड़ा कोई टफ चीज होती होगी, नहीं तो भगवान से कभी हम ऐसी रिक्वेस्ट नहीं करते कि हे भगवान तू बाइक चला ले। तो भगवान पर हम उन्हीं चीजों को छोड़ते हैं जो हमारे बस में नहीं है। तो ये बेड़ा क्या होता था? लकड़ियों को इकट्ठा किया जाता था, वर्टिकल और हॉरिजेंटल लकड़ियों को बांधा जाता था इस तरह से और फिर इस तरह से, और फ्लैट एक लकड़ियों का टट्टर जैसा बनाया जाता था। बंबू के सहारे उससे नदी पार होती थी। आप सोचिए, बोट वोट का नहीं पता लगता, तो बेड़ा तो बिल्कुल फ्लैट है, हल्के से झोंके में चला जाता होगा। इसलिए जब आदमी उस पर पैर रखता था तभी भगवान से प्रार्थना करता था, हे भगवान कैसे भी बेड़ा पार हो जाए। तो आप सोचकर देखिए, दूल्हा और दुल्हन दोनों बेड़े से पार कर रहे नदी को, एक झोंका आ गया तो शादी का कोई मतलब नहीं है। इसलिए विद्वानों ने, मनीषियों ने कहा कि ये 4 महीने जब बारिश होती है तब शादी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसे कहते तो लोग नहीं मानते, शादी के लिए वेट नहीं करते लोग। इसलिए उन्होंने इसको दूसरे तरीके से पेश किया। उन्होंने कहा कि 4 महीने तक शादियां अशुभ होती हैं, देवी देवता सो जाते हैं, इसलिए सब लोग इसको प्रॉपर मानते हैं। मुसलमानों का आपने देखा होगा कि उनके यहां ऐसा सिस्टम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी तो घर से घर में शादी होनी है, उनको कौन से नदी नाले पार करने। तो आपको एग्जैक्ट रीजन समझ में आया कि 4 महीने तक हिंदुओं की शादी क्यों नहीं होती है, सिर्फ ये बारिश की वजह से।